स्वामी जी प्रणाम। मौन जो होता है वो शारीरिक और मानसिक स्तर पर होता है। साधक के जीवन में मौन का क्या महत्व है? कृपया इस पर प्रकाश डालें। मौन का साधना में क्या महत्व है? साधक के जीवन में मौन कैसे होना चाहिए, कब होना चाहिए? एक विपश्यना साधना होती है भगवान बुद्ध की परंपरा में, जिसमें आर्य मौन कहा जाता है। सुना है? आर्य मौन, नोबल साइलेंस, है ना? अभी जैसे उसको मॉडिफाइड करके 10 दिन वाले शिविर होते हैं विपश्यना के, उसमें जो है 9 दिन, 9 साढ़े 9 दिन का आर्य मौन रहता है। तो आर्य मौन, कभी कभी आर्य मौन का भी आस्वाद लेना चाहिए। आर्य मौन का मतलब क्या? बातचीत नहीं करोगे। आर्य मौन का मतलब क्या है? मोबाइल यूज नहीं करोगे। आर्य मौन का क्या मतलब है? कुछ पढ़ोगे नहीं। आर्य मौन का मतलब इशारों से बात नहीं करोगे। आर्य मौन का मतलब आई कांटेक्ट नहीं करोगे। आई कांटेक्ट मतलब बातचीत का एक ढंग है ना? अब उसके बाद क्या होगा? भीतर का मौन तो होगा, ये बाहर के तल का मौन साध लिया। भीतर का मौन तो आसानी से घटने वाला है ही नहीं। तो भीतर की बकबक चलेगी, भीतर की बकबक ज्यादा दिखेगी, हो सकता है ज्यादा भी चले, है ना? जो बाहर से नहीं निकाल पा रहे, अब अंदर उसको और ज्यादा स्पीड से मन गोल गोल घुमाएगा। तो वहां क्या करना है? वहां पर समता को पुष्ट रखना है और उसे जानते रहना है, उस बकबक को। उसके साथ एसोसिएट नहीं होना है। मौन घटना चाहिए, भीतर का मौन। तो बाह्य परिस्थितियां निर्मित की जाती हैं कि आंतरिक जो वाचालता है वह दिखने लगे, और उसके साथ एसोसिएट नहीं होना है। ठीक है ना? तो साधना का हिस्सा होगा, विधि हो गई कि अब जो है बाहर हम बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, किसी दूसरे में इन्वॉल्व हो ही नहीं रहे हैं, तब भीतर के विषय निकल निकल के आएंगे, भीतर के संस्कारों की उदीर्णा होगी, है ना? पैटर्न्स जो है दिखेंगे, निखर निखर के दिखेंगे दिखेंगे। और वहां पर समता को पुष्ट होना चाहिए कि वह सारा पागलपन दिखना चाहिए कि कैसे इररिलेवेंट थॉट्स जो है चलते हैं। इररिलेवेंट थॉट्स, एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, और आपस में कोई जोड़ नहीं, एक उत्तर का, एक दक्षिण का, एक पूरब का, है ना? जाने कैसे कैसे थॉट्स आते हैं और उनकी श्रृंखलाएं फिर आगे चलती हैं। तुम उनके साथ एसोसिएट होकर उनको फिर मैनेज और मैनिपुलेट करते हो, उसे दिशा देने की कोशिश करते हो, कहानी गढ़ते हो। तुमने देखा है कि तुम्हारे विचार के साथ जब तुम एसोसिएट करते हो तो उसको तुम कहीं किसी दिशा में ले जाते हो धकेल के। पूरी एक कहानी, पूरी एक फिल्म चलती है। देखा है तुमने? पूरी एक फिल्म चलाते हो, है ना? हालांकि वो फिल्म भी तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती, उसमें बीच में फिर गड़बड़ सड़बड़ होने लगती है। तुम चाहते ऐसा हो और विचार की श्रृंखला में कुछ और हो जाता है। वहां भी तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। तुम जिस दिशा में ले जाना चाहते हो विचारों के द्वारा एक फिल्म क्रिएट करके, फिर जो फिल्म तुम देखना चाहते हो वो भी वैसी नहीं चलती, उसमें भी उलट पुलट हो जाता है। सपने तुम देखते हो, सपनों में दुर्घटनाएं हो जाती हैं, सपनों में गड़बड़ होने लगती है, सपने तुम्हारे हिसाब से नहीं चलते। अब वो जो विचारों की श्रृंखला में तुम वो देख रहे हो वो दिवा स्वप्न कहलाते हैं, वो भी स्वप्न ही है ना। वो भी तुम्हारे हाथ में उनकी पूरी कमांड नहीं होती, तुम कोशिश करते हो लेकिन पूरी कमांड नहीं होती। ऐसे हम खुद भी साहित्यकार हैं, तो साहित्यकारों के साथ उठना बैठना रहा। पहले हम जाया भी करते थे कुछ सम्मेलनों में। तो एक साहित्यकार, ऐसे चर्चा चल रही थी, तो अपने बता रहे थे पात्र के बारे में। ये पात्र जो है कहाँ जाएगा मुझे भी पता नहीं होता है। मैं चाहता हूँ पात्र उधर जाए, जाता ही नहीं। उसके संवाद जो है पता नहीं कैसे कैसे संवाद भी आ जाते हैं। मतलब मैंने यदि मैनेज करने की कोशिश करी कि इसके पात्र के संवाद ऐसे होने चाहिए, वैसे नहीं आ पाते, कुछ और आ जाते हैं। वो उपन्यास जब धीरे धीरे पूरा होता है तब जाके पता लगता है कि उपन्यास कहाँ से कहाँ पहुंच गया।
ऐसा नहीं कि पहले बड़ा डिजाइन किया हो और वह हो जाए। हमने उपन्यास नहीं लिखे, कहानियां लिखी, कहानियां भी कम लिखी हैं, तो वहां भी हमने पाया कि पात्र अपने हिसाब से चलते हैं। वहां पर भी बहुत यंग एज में लिखी कहानियां, तो वो जो है पात्र अपने हिसाब से चलते हैं, हम उसे चला नहीं पाते। इवन वो जो पात्र हैं, हमसे कथा उतर रही है, वो भी हमारे हाथ में नहीं रहती कि किस दिशा में एग्जैक्टली जाएगी, वो हैपनिंग होती है ना। सब चीजें हैपनिंग्स हैं। अब वो जो है हैपनिंग हो रही है, तो उसको मैनेज मैनिपुलेट क्यों करना है? मैनेज यदि मैनिपुलेट करोगे तो फिर वहां उलझते पुलझते रहोगे, मतलब द्वंद्वात्मक स्थिति में आ गए, मतलब लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो वैसे मैनेज करना चाहते हो और उसको मैनेज होना नहीं है। कल्पना के पात्र को भी मैनेज नहीं होना है, उसको अपने ढंग से जीना है। तुम्हारी कल्पना में जो पात्र क्रिएट होते हैं वो तुम्हारे ढंग से पूरे पूरे नहीं चलते, बगावत कर देते हैं, कुछ और दिशा में चले जाते हैं। ठीक है ना। तो वहां क्या करना है? वहां करना कुछ नहीं है, समता को पुष्ट करना है, और जो जैसा चल रहा है उसे अपने से चलने देना चाहिए। तुम जब कुछ नहीं करते हो और विचारों की श्रृंखला है जिसका शोर बहुत ज्यादा है, विचार हैं, उनकी अनुगूंज, उनका शोर जो है बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि तुम बिल्कुल उनके पास घिसट पिसट के चल रहे हो, उनके साथ घसड़ पसड़ तुम्हारी चल रही है। तुम्हें क्या करना है? समता में पुष्ट होना है। विचार दूर हो जाएंगे, तुम दूर हो जाओगे, जितनी दूरी उतना अच्छा, और दूर और दूर। जैसे जैसे समता पुष्ट होगी, विचारों की श्रृंखला चलेगी, कहीं दूर चल रही होगी, तुम कहीं दूर से जान रहे होगे। जितने दूर होते जाओगे उतना एसोसिएशन और टूटता जाएगा और टूटता जाएगा। और वह जो भावेच्छा है जो कहती है कि इसे ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए, अच्छा है, बुरा है, वह भी शांत होती जाएगी, है ना। मैनेज और मैनिपुलेट करने के जो भाव हैं तुम्हारे, वो भी शिथिल, शांत होने लगेंगे, और समता और पुष्ट होगी और पुष्ट होगी। पुष्ट पुष्ट होते होते ऐसा हो जाएगा कि उल्टी सीधी कहानियां मन में चलती रहती है, चित्र विचित्र, है ना। और तो हम इसको जस्टिफाई करते हैं, ये तो बड़े उन्नत विचार हैं, ये तो ऐसा है, बड़ा अच्छा अनुभव है, ये तो वो है, और कुछ नहीं है। वो क्या है? अंदर की चल रही फिल्में हैं, उसके ज्यादा कोई वैल्यू ही नहीं है। जो भी चल रहा है, अरे तुम्हारा आध्यात्मिक चल रहा है या गैर आध्यात्मिक चल रहा है, फिल्म के अलावा कुछ है ही नहीं वहाँ, है ना। और कुछ छोटी मोटी चीजें हो जाती है, उससे बड़े लोग प्रभावित हो जाते हैं, अतीन्द्रिय क्षमताएं जाग जाती हैं, कुछ दिखने लगता है इधर उधर का, और ये बड़ा आध्यात्मिक था, अरे अतीन्द्रिय क्षमता है, कहीं का दिख गया, कुछ हो गया तो क्या हो गया उससे? किसी को थोड़ा बहुत भविष्य दिखने लगता है, 2-4 दिन बाद कुछ घटने वाला है, वो दिखने लग जाता है, और ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अरे अतीन्द्रिय क्षमता है। साधना में तो सब जागती रहती है, उससे इतना प्रभावित होने की क्या जरूरत है? हाँ, बिल्कुल हिलडुल गए, अरे नहीं बड़ा चमत्कार हो गया, अरे ऐसा हो गया, अरे ऐसे हो गया। कोई चमत्कार कुछ नहीं है। सहज क्षमताएं हैं, आई हैं, वो भी जाएंगी, कुछ समय के लिए हैं, निकल जाएंगी। ठीक है ना। ज्यादा चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। तो जो है इस प्रकार से जो कुछ भी है, इसको जैसे का तैसे जानोगे, समता पुष्ट करके जानोगे। ठीक है ना। तो फिर वह विचार दूर और दूर और दूर और दूर होता चला जाएगा, है ना, बहुत दूर हो जाएगा। और जितना दूर दूर होता चला जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारा जो इंडिविजुअल माइंड है ना, अवचेतन वाला, जिसको अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, उसकी उसकी बाउंड्रीज को तोड़ के बाहर निकल जाएंगे, कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा हो जाएंगे। पर हमारे नहीं है, पूरा कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड है। वहां तुम दूसरों के विचार भी पढ़ना उड़ना चालू कर दोगे, दूसरों के विचार तुम्हें पढ़ने में आने लगते हैं। ठीक है ना। क्योंकि कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड, जो सबका माइंड वहां एक जैसा है, तुम्हारा इंडिविजुअल तो कुछ बचा नहीं, तो कलेक्टिव वाला जो है तुम्हें समझ में आने लगेगा। ठीक है ना। और उसके बाद में जो है तुम मौन हो जाओगे, तुम अपने स्व में प्रतिष्ठा होगी, तुम मौन हो जाओगे।
कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड का कभी कुछ कुछ दिखता रहेगा, कोई दूर के प्रभाव रहा कहीं दिखते रहेंगे, लेकिन तुम उनसे प्रभावित नहीं होगे। तुम उनसे प्रभावित होते हो तो वह पास आ जाते हैं, तुम इन्हें रिएक्ट करते हो, मतलब फिर तो आपस में गलबहियां हो गई तुम्हारी, जुड़ गए मतलब फिर गलबहियां हो गई तो मामला दूसरा हो गया, वाचालता वो तुम्हारी हो गई, ना, तुम एसोसिएट हो गए तो वाचालता तुम्हारी ना हो जाएगी वह। तो मौन जो है, मौन को घटने के लिए यह है कि समता को पुष्ट करो, और जो प्रवाह है विचारों के, भावों के, इसके उसके, जुड़ना नहीं, उसके साथ जुड़ोगे तो पागल हो जाओगे। पागल का क्या मतलब होता है? जो पूरी तरह से उनके साथ जुड़ गया तो पागल हो जाता है, चाहे विचारों के साथ जुड़ा, चाहे भावों के साथ जुड़ा, कैसे भी भाव हो, अच्छे बुरे का सवाल ही नहीं है। उदात्त भाव हो, उससे क्या होता है? जुड़ गए मतलब एक पागलपन को जियोगे, एबनॉर्मलिटीज को जियोगे, इनके साथ जुड़ने का नहीं है। वो दूर कहीं से जा रहे हैं, दूर से जानते रहो उन्हें, ठीक है ना? तब जो मौन घटेगा, क्योंकि तुम अपनी सत्ता में मौन हो, और सृष्टि गतिमान है, उसमें दूर कहीं बहुत सारे विचार आ जा रहे हैं, तो आ जा रहे हैं, वो कहीं दूर घट रहा है, कहीं गाड़ियों की आवाज आ रही, कि पंछियों की आवाज आ रही है ना, कहीं पे जो है प्रकाश हो रहा है, कहीं अंधकार हो रहा है, सब हो रहा है ना, तरह तरह की संवेदनाएं हो रही, कुछ हो रहा है, वो कहीं दूर सब घट रहा है। तुम्हारी अंतर सत्ता में कोई विक्षेप नहीं है। मौन का क्या अर्थ है? कि तुम्हारी अंतर सत्ता में कोई विक्षेप नहीं है, वह मौन है। तुम्हारी अंतर सत्ता में विक्षेप है तो वह ध्वनि। विक्षेप जो है मौन का टूटना है, याद रखना, यह है आर्य मौन। मौन के चक्कर में ऐसे मत पड़ना, वहां पर लोग बाहर तो मौन रहते हैं और भीतर में मौन होता ही नहीं, और वो एसोसिएट बने रहते हैं, जबकि वह माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि भीतर में सब कुछ चल रहा है, पागलपन तो भीतर चल रहा है, अपने भीतर जाके देखो, पागलपन चल ही रहा है, हर व्यक्ति के भीतर पागलपन है। तुम अपने विचारों को कागज पेन लेके यथावत लिखते चलो, उसमें कोई एडिटिंग मत करो, कोई करेक्शन मत करो, जैसा कि तैसा लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, बाद में खुद पढ़ लेना, तुम्हें लगेगा किसी पागल के हैं ये, नॉर्मल बंदा नहीं है ये, पागल है ये, और तुम वो खुद हो, ठीक है ना? तो वो जो चल रहा है इररिलेवेंट सा, उसे दूर से कहीं से जानते रहो, एसोसिएट नहीं होना, ये महामंत्र है, जुड़ना नहीं। इसलिए साधनात्मक स्तर पर यह बात कही जाती है, साधु कौन? जो निर्णय नहीं देता। असाधु कौन? जो निर्णय देता है। निर्णय दे करके ये अच्छा है, बुरा है, यह है, तुमने क्या कर दिया? रिएक्ट कर दिया। रिएक्ट कर दिया तो तुम रिएक्ट करते ही जुड़ गए, है ना? कैटेगराइज कर दिया ना, अच्छा बुरा, प्रतिक्रिया हो गई ना, और उसके साथ जुड़ना भी हो गया। अब पूरी विशेष श्रृंखला चलेगी, तुम उसे डिफाइन करोगे तो उस पर कथा कहानियां वो पढ़ोगे, उससे जुड़े हुए जितने संस्कार हैं वो खुलेंगे, कुछ यादें स्मृतियां खुलेंगी, है ना? और तुमने घोटोगे, उन्हीं चीजों को घोटोगे। अरे जो बीत गया बीत गया, बीती ताही बिसार दे, तभी तुम साधक हो। नहीं बिसार पाए तो तुम साधक हो ही नहीं। घोटोगे उनको, घोटते रहो, घोटते रहो, घोटते रहो, गोल चक्कर। हाँ, क्या मिलेगा घोट घोट के? घोटते रहते हो, घोटते और क्या करते हो? देखो अपने भीतर कुछ पुरानी चीजों को घोटते रहते हो, घोटते रहते हो, घोटते रहते हो। असाधु कौन हो? असाधु हो, तभी तो घोट रहे हो ना। घोटते रहते हैं, घोटते रहते हैं, गोल गोल चक्कर। घोटा घाटी बंद करो, सहज हो, समता में प्रतिष्ठित हो, तो क्या होगा? मौन घटेगा। तुम्हारी अंतर सत्ता जो है उसमें विक्षेप नहीं होगा, और तुम्हारी अंतर सत्ता सब कुछ जानने वाली है, सब कुछ जानती है, अर्थात जानना हो रहा है, जो कुछ हो रहा है सब कुछ जानना हो रहा है, समझना नहीं हो रहा है। अंतर समझ सत्ता कुछ समझने की कोशिश नहीं करती, किसी चीज को नहीं समझती, समझना है ही नहीं उसे, जान रही होती है एक साथ। यह कार है ऐसा नहीं जानती, बस जान रही होती है।
उसका नाम वाम से कोई लेना देना नहीं। हाँ ये पेट्रोल से चलती है, हाँ ये कार है, यहाँ इसका कलर ये है, हाँ वो सिर्फ जान रही होती है। उसका ना कोई नाम होता है, ना गुण होता है, ना धर्म होता है, बस जो जैसा है उसे जान रही होती है। अंतरसत्ता से जो सम्यक रूप से जाना जाएगा, सम्यक दृष्टि, सम्यक श्रवण, उसमें ऐसा नहीं हाँ जी यह पेड़ है, यह आम का पेड़ है, हाँ यह जो है हापुस आम का पेड़ है, यह जो है कौन सा आम बोलते हैं, दशहरी आम का पेड़ है, ऐसा नहीं। और इस आम का पेड़ का बड़ा मीठा फल होता है, यह कोई जानना है? ये तो मीमांसा हो गई, गुणा भाग हो गई। वह सब जान रहा है। यह नहीं जान रहा है कि यह फलाने आम का पेड़ है, वह यह भी नहीं जानता कि यह आम का पेड़ है, वह यह भी नहीं जानता कि यह पेड़ है। नाम रूप का सवाल ही नहीं है, यह पेड़ है। वह जान रहा है, जो कुछ है उसे जान रहा है कि हाँ यह पेड़ जैसा कुछ है, तो बेकार की बात हो गई ना, उसका नाम ही नहीं, उसको अलग तरीके से जान रहा है नहीं। वो पेड़ के साथ में जितने पेड़ सबको एक साथ जान रहा है, पेड़ के गैप को भी उसी के साथ में जान रहा है, उस कुछ मिट्टी को भी अलग से जान रहा है। और ऐसा नहीं जान रहा है कि मिट्टी अलग है, पेड़ अलग है, ये बीच का गैप अलग, हाँ कोई उसमें गुणा भाग नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई डिफरेंशिएशन ऐसा कुछ नहीं है, सब एक साथ जाना जा रहा है बगैर समझने की कोशिश किए, विदाउट एनी कैटेगराइजेशन, विदाउट एनी एनालाइजेशन, एज इट इज, जैसा का तैसा जाना जा रहा है। तो वहां ना कोई पेड़ है, ना कोई मिट्टी है, ना कोई धरती है, ना कुछ गैप है, ना कोई आम है, ना कोई नींबू है। वहां क्या है, जो है सो है, जो है सो है मतलब परमात्मा। परमात्मा की श्रेष्ठतम परिभाषा जो संभव है, परमात्मा को तो बस परिभाषाओं में नहीं बांधा जा सकता, लेकिन हमारी क्षुद्र भाषाओं में जो बांधने की जो श्रेष्ठ कोशिश कर सकते हैं, उसमें हम क्या कह सकते हैं परमात्मा के बारे में, जो है सो है। क्या जानना हो रहा है, जो है सो है, वही जानना हो रहा है। अब ये व्यवहारिक सत्य हैं कि वह पेड़ है, आम का पेड़ है, फलाना पेड़ है, बहुत मीठा है, ये फलाने के बाग का पेड़ है, बेचता है, इसे खरीद लेना चाहिए, खरीद के घर ले जाना चाहिए, केमिकल फ्री है, वो व्यवहारिक सत्य, वो अपनी जगह काम करेगा, ठीक है ना। पारमार्थिक रूप से जो है वहां पर ही गुणा भाग नहीं होगा, और इसका संतुलन होना चाहिए। व्यवहारिक सत्य की तरह काम करे, पारमार्थिक सत्य अपनी जगह रहे। व्यवहारिक सत्य पारमार्थिक सत्य को ग्रस न ले, व्यवहारिक सत्य पारमार्थिक सत्य को ग्रस न ले, इसका ख्याल रखना। तब जो है मौन घटेगा। जब जरूरत है व्यवहारिक सत्य की, उतना जो उपयोग हो गया मन की क्षमताओं का, है ना, उसको कैटेगराइज कर लिया, एनालाइज कर लिया, वो कर लिया और निर्णय ले लिया, कुछ अपना खरीद लिया, वहां तक बात ठीक है। जब कुछ नहीं कर रहे हो, वहां के आम खरीदने नहीं है, आम अभी खरीदने लायक हुए नहीं है, कुछ नहीं करने हैं, तो वहां गुणा भाग क्यों लगा रहे हो? तब सहज जानना होगा ना, होना चाहिए ना वहां पर। ठीक है ना। अगला प्रश्न किसका है? प्रणाम स्वामी जी। मेरी कुछ दिनों से संगीत में रुचि बहुत बढ़ गई है, तो संगीत को मैं अध्यात्म में किस तरीके से प्रयोग कर सकती हूँ और इस्तेमाल कर सकती हूँ, उपयोग कर सकती हूँ? संगीत तो ऐसा है कि गाना हो जाओ तुम, गीत गाओ मत तुम, गीत गाना हो जाओ, ठीक है ना। संगीत डूबने की कला है, उसमें जो डूबा वही उबरा, ठीक है ना। वहां डूबना होता है, डूबे नहीं तो फिर संगीत में गए कहां। संगीत तो डूबने की कला है ना, उसमें तुम बचते ही नहीं हो, संगीत में तुम बचते नहीं हो, डूब जाते हो, खो जाते हो, उस तरंगों के साथ तुम तरंगायित हो जाते हो,
तुम तरंग ही हो जाते हो। और जब ऐसा होते हो तो वो तरंगे जो है जब डूबा जाता है संगीत में, उसको सर्टिफिकेट मिले या ना मिले, अवार्ड मिले या ना मिले, यदि तुम डूब जाते हो संगीत में तो वह लयात्मकता जो है कॉस्मिक रिदम के साथ मर्ज हो जाती है। तुम्हारी जो संगीत की रिदम है और तुम उसमें खो गए हो, तुम संगीत की रिदम हो गए हो, और कॉस्मिक रिदम और संगीत की रिदम भी एक हो जाते हैं। वो एक मार्ग है, परम होने का मार्ग है। उस परम लयात्मकता में जाके मर्ज होने के लिए वह एक विधि है, संगीत में डूबना चाहिए। और संगीत में डूबने का अर्थ यह नहीं होता कि हम जो है एक जो है लंबा चौड़ा कुछ गीत गा रहे हैं, पूरा याद होना चाहिए, पूरा गाया जाएगा। हमारी वॉइस कोई बहुत अच्छी नहीं है और हम बचपन में तो बिल्कुल नहीं गा पाते थे, लेकिन धीरे धीरे हम जंगलों में गुनगुनाया करते थे, गुनगुनाते 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 स्वांत सुखाए। और जो भी 2 लाइनें भी हैं तो 2 लाइनों को लेकर के उसको लयात्मकता में उसको खो जाते थे तो उसमें धीरे धीरे संगीत की कुछ समझ अपने आप आ गई। हमने कुछ सीखा वीखा कुछ भी नहीं, और कुछ चीजें जो है घटने लग गई। कविताएं हम लिखा करते थे, गीत लिखने लग गए, गजलें उतरने लगी, भीतर से उतरने लगी, उनके बहर भी उनके साथ आने लगी। वो हमने उस समय में, उस जमाने में जो होते थे वैसे कैसेट हुआ करते थे, रील गोल गोल घूमती थी, ऐसे कुछ कैसेट्स में जो है जो गीत हैं उनके मुखड़े हमने रिकॉर्ड करके भी रखे थे। अब पता नहीं वो है कि नहीं है, कहाँ है, या उनमें वह जिंदा है कि नहीं उतने सालों के बाद में। तो उसमें जो है बहर हमने डाल रखी थी कि कल को यदि बहर मिस आउट हो गई तो उसको 2 लाइन सुनने से उसकी बहर पूरी आ जाएगी, फिर पूरा गीत उस बहर में गाया जाएगा। गहर गीत उतरता है कोई तो अपनी बहर के साथ उतरेगा, उतरा हुआ गीत है ना, उतरेगा तो अपनी बहर के साथ अपनी लय के साथ उतरेगा ना। बहर पता है ना, बहर होती है ना, बहर जो होता है मतलब उसकी लयात्मकता। हाँ, मीटर नहीं, बहर जो है एक अलग होती है। जैसे अपना हर गाना किसी न किसी बहर में गाया जाता है, हर गजल किसी न किसी बहर में गाई जाती है, ट्यून में गाई जाती है। बहर ट्यून, स्वर, उसकी लय होती है ना, उसकी लयात्मकता होती है, उसकी ट्यून होती है। हाँ, तो वह भी उसके साथ उतरती है, उसके साथ उतरती है। तो संगीत जो है डूबने के लिए होता है, और पुराने समय में संगीत ऐसे ही हुआ करते थे, उसमें डूबा जाता था, खो जाते थे। अभी भी शास्त्रीय संगीत वगैरह कभी सुनते हो तो देखते हो, गाने वाला भी खोया जाता है और वो सुनने वाले भी खो जाते हैं। उस सभा में हर कोई नहीं जा सकता है ना, जिसको डूबने की थोड़ी कला होती है वह जाए, और बाकी गया तो फंस जाएगा वहां, बोलेगा कब निकलूं और कब भागूं, ये कर क्या रहे, क्या आ ऊ कर रहे हैं, अलाप लगा रहे हैं, है ना। तो संगीत जो है डूबने की कला है, मार्ग है परमात्मा में खोने का। कोई भी कला हो अपने चरम पर जाएगी तो किसी लयात्मकता में खो जाते हैं, और वो लयात्मकता परम हो जाती है। चित्रकारी हो, मूर्तिकारिता हो, है ना। अब यहाँ देखते हो ना, ये जैसे पोर्ट्रेट बना के हमारे लेके आए, तो ये जो हैं ऐसे, ये हैं बहुत हृदय की गहराइयों से ये सृजन करने वाले कलाकार हैं। ये लगते हैं कई बार रात में लगे चित्र बनाने के लिए, तब जो है उनको कभी कोई आके फिर बोलता है कि अभी आप बंद कर दो, नहाने धोने और ब्रेकफास्ट का समय हो चुका है। उनको बताया जाता है कि कल रात को आप 12 घंटे या 14 घंटा पहले लगे थे इस काम में, तब इतना समय हो चुका है। तो अच्छा सुबह हो गई है क्या, सुबह नहीं हो गई, थोड़ी और आगे हो गई, सूरज तप रहा है, अच्छा चलो ठीक है बाद में करेंगे। तब वहां से फिर वो निकलते हैं और अपने दूसरे काम करते हैं, खो जाते हैं वो। बाकी कोई करेगा, आधे घंटे बाद चलो थोड़ा आराम कर लेता हूँ, 1 घंटे बाद चलो कुछ कर लेता हूँ,
हैं, थोड़ी चाय बना के पी लेते हैं, थोड़ा ये कर लेते हैं। उन्हें बताना होता है कि जो है 12 घंटे निकल गए, 14 घंटे निकल गए, डूब जाते हैं, खो जाते हैं। वो खोने से जो है वहाँ पर सारी निजता, सारी बीमारियाँ, सारा जो सेपरेशन है वो हम विड्रॉ हो जाता है। उसको अपने पीक तक ले जाना होता है। और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके भीतर जो है इस अस्तित्व ने कोई कला के बीज न बोए हों। उस बीजों को पोषित करना पड़ता है। हुनर सबके भीतर है, कोई ना कोई हुनर है, उसको जगाना और पीक पे ले जाना पड़ता है। और उसे नहीं करोगे तो फिर जो सामान्य जीवन है उसमें इससे उससे उलझते रहोगे, इससे अपेक्षा करोगे, उससे अपेक्षा करोगे। अब जब तुम्हें मार्ग मिल गया तुम उसमें खो जाओगे। दुनिया वो क्या करी, उल्टा कर रही, सीधा कर रही, ऐसा करी, वैसा करी, जाए भाड़ में, क्या लेना देना। अपने हुनर के साथ मस्त लगे रहोगे, उसमें अपनी खिलावट को लगाते रहोगे। बाहर कहाँ ढूंढोगे, इसमें ढूंढो, उसमें ढूंढो, इस आदमी में ढूंढो, उस आदमी में ढूंढो, इससे क्लैशेस करो कि तुम सही नहीं जा रहे, तुम गलत जा रहे, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया। हाँ? वो जो क्लैशेस हैं इसलिए आ रहे हैं कि तुमने अपनी कला को निखारा नहीं, लयात्मकता जो भीतर थी उसे पाया नहीं। अब तुम बाहर जाकर के मैनेज करके परिस्थितियों को, वहां पर कोई लयात्मकता क्रिएट करना चाहते हो। बाहर तो कभी कुछ लयात्मकता बनती नहीं। लयात्मकता भीतर की घटना है, भीतर बनानी पड़ती है। और उस लयात्मकता में हम खुद भी खो जाते हैं, डूब जाते हैं, क्योंकि वो लयात्मकता फिर उस कॉस्मिक रिदम के साथ जाके मर्ज हो जाती है। हम कॉस्मिक रिदम का हिस्सा हो जाते हैं। वो सृजन वहीं से घटता है, और वह सृजन ही सच्चा सृजन है जो कॉस्मिक रिदम के साथ अलाइन होके होता है। तो कॉस्मिक रिदम के साथ अलाइन होने की सारी विधियां, ये सारी कलाएं तब हैपनिंग होती, तब घटता है। तब वहां से जो संगीत उतरता है, जो गीत उतरते हैं, जो गजलें उतरती हैं, डिवाइन होती हैं। वहां से अलाइन होकर के जो मूर्तियां गढ़ी जाती हैं वो कालजयी होती हैं, है ना। जो चित्र बनते हैं वो कालजयी होते हैं फिर। अगला प्रश्न किसका है? कोटि कोटि वंदन गुरुदेव। गुरुदेव, मेरे मन में ये बार बार ख्याल आता है, जब वननेस है, हम सब एक हैं, तो हम सब एक है, तो मैं जिनको भी देखती हूँ तो मुझे लगता है ये मेरे ही रूप हैं। अगर ये मेरे ही रूप हैं और इन सबको मैं जी चुकी हूँ, तो मुझे उनमें कुछ अलग फील नहीं आता है। और वो अगर कुछ बोल रहे होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे कुछ समझा रहे हैं। तो ये कौन सी अवस्था होती है गुरुदेव? ये सब जो है बीच की अवस्थाएं हैं साधना में। साधना में ऐसा घटता है कि सब जो है जैसे मेरे ही रूप हैं, मुझे समझा रहे हैं। ऐसे बीच की अवस्थाएं, ऐसे बीच की अवस्थाएं बहुत सारी होती हैं। साधकों के साथ समस्या यह होती है कि ऐसे अनुभव घटते हैं ना, तो अब उनको अनुभव की पूरी व्याख्या चाहिए कि ये घट गया, इसका अर्थ बताओ, इसका मीनिंग बताओ। हमें व्हाट्सएप पे बड़े मैसेज आते हैं, दिन में 10, 20, 25 मैसेज आ ही जाते हैं। मेरे साथ ऐसा घट गया, इसका मीनिंग बताओ, है ना। शुक्र है अभी वाले मैसेज नहीं आ रहे कि दाल में आज मेरे से नमक ज्यादा पड़ गया, इसका मीनिंग बताओ, इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है? हालांकि ये हमेशा बोल रहे हैं, ऐसे चित्र विचित्र किस्म के कुछ आते हैं उसमें, आधे तो ऐसे चित्र विचित्र किस्म के ही आते हैं कि ऐसे में ऐसा हो गया, इसका मीनिंग बताओ, इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है। ठीक है, यह अनुभव होता है कि सेपरेशन जब घुलता है तब ऐसा लगता है कि कोई दूसरा है ही नहीं, और जो है सब हमें लेसन देने के लिए, हर कोई हमें लेसन देने के लिए है। और लेसन लेना है, लो तो ठीक है, और नहीं लोगे तो फिर वह पाठ बार बार पढ़ना पड़ेगा। वह पाठ जो है बार बार पढ़ना पड़ता है।
अनुभवों को बहुत ज़्यादा यदि महत्व दोगे तो लज जाओगे। अनुभव आते हैं, बहुत अच्छी बात है। अनुभव ठहरते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब अनुभव जाते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है, चले गए, है ना। उनको पकड़ के नहीं रखना है, किसी अनुभव को पकड़ के नहीं रखना है। कितना भी महान अनुभव हो, उसको पकड़ के नहीं रखना है। पकड़ के रखोगे तो फंसोगे, उलझोगे। अनुभव को आने दो, अनुभव को जाने दो, अटको मत उनके साथ में। अटकोगे तो भटकोगे, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे हजारों अनुभव आएंगे, भी हजारों अनुभव आएंगे, बड़ी श्रृंखला है। और जब अनुभव घट के सब पार निकल जाओगे, चाहे कितने भी महान अनुभव, सारे अनुभव खत्म हो जाएंगे, अनुभवातीत अवस्था आएगी, तब समझना कि अब बात बनने लगी, तब बात बनेगी, तब गहराई आएगी। अगला प्रश्न। अंजू श्रीवास्तव जी का प्रश्न है। प्रणाम स्वामी जी, एक रात रात्रि ध्यान करते समय मुझे किसी महिला के रोने की आवाज़ सुनाई दी और किसी की फुसफुसाहट की भी। मैंने चौंक कर आँख खोली तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने फिर आँख बंद की, फिर वैसी ही आवाज़ आने लगी। मुझे लगा कोई नकारात्मक ऊर्जा है और फिर मैंने ये ध्यान विधि नहीं की। कहीं कोई पितृ तो कनेक्ट नहीं होना चाह रहे थे और मैं समझ नहीं पाई। ऐसा इसलिए रक्षा कवच ध्यान और ये प्रोटेक्शन लेयर वगैरह क्यों दी गई है, तो उधर ज़्यादा उलझो मत। और हमने कहा कि जिन लोगों के साथ लेन देन बचे हुए हैं उन्हें मंगल कामना दो ना, नियमित रूप से मंगल कामना दो, नियमित रूप से क्षमा याचना करो। क्षमा याचना करोगे और मंगल कामना दोगे, लेन देन क्लियर हो जाएंगे, है ना। और जब कुछ ऐसी घटना घटती है उसी समय जो है उन्हें मंगल कामना दो, और मंगल कामना दे करके उन्हें सुझाव दो मुक्त होने का, कि कहाँ फंसे पड़े हो, आगे निकलो, मुक्त हो जाओ, है ना। जो कुछ है क्षमा करो, क्षमा लो, क्षमा दो, क्षमा लो, हिसाब किताब क्लियर करो, ये मंगल कामना लो, आगे की यात्रा पर निकलो, है ना। और रक्षा कवच ध्यान भी अपने प्रयोग में ला लो, जिनके साथ ऐसा ज्यादा होता है। तो जो कुछ भी बचे हुए हिसाब किताब हैं उसका क्लियर करने का इतना सीधा साधा उपाय है, इतना सीधा साधा उपाय है, और क्या चाहिए। पूरे कर्म कट जाते हैं, तो जन्मों जन्मों पीछे पड़े रहेंगे, वो वहीं काट लो ना, वहीं के वहीं काट लो, गोल गोल चक्कर में न फंसो, वहीं के वहीं निपटाओ ना। उसी समय क्षमा याचना, मंगल कामना, है ना, और उसे विदा करो, खेल खत्म करो, अटकाते क्यों हो। अगला। मुकुल पांडे जी बोलते हैं, प्रणाम प्रभु। थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ। मुकुल पांडे जी का प्रश्न है। प्रणाम प्रभु, रात को सोते समय जब मैं स्वप्न में गया तो मैं उड़ने के लिए हाथ हिला रहा था, परंतु मैं होश पूर्वक ये समझ गया था कि ये फिजिकल बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं रही और मैं सहयोग करने लगा। मैंने पाया कि मैं धीरे धीरे उड़ रहा हूँ। मैंने अपने रूम के दीवार को महसूस की, फिर छत को महसूस किया, लेकिन मैं कुछ देख नहीं पा रहा था। बस मैं उड़ रहा था ऊपर की तरफ और दीवार को छू पा रहा था। भगवान, अगर ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस था तो दीवार मुझे फिजिकल बॉडी की तरह हार्ड क्यों फील हो रही थी और मुझे सिर्फ अंधेरा क्यों दिख रहा था। मार्गदर्शन कीजिए भगवान, तथा आपको पूरे हृदय से आभार। ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं। एक्चुअली तो ऐसा भी है कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जो होता है, एस्ट्रल बॉडी, सूक्ष्म शरीर जो निकलता है ना, वह घटना है। कई बार ऐसा भी होता है कि स्थूल शरीर भी ऊपर उठ जाता है। वो रेयर होता है, ऐसा बहुत रेयरेस्ट घटना है कि कभी कभी ऐसा होता है कि स्थूल शरीर भी हवा में उठ जाता है, और सचमुच में उठ करके अब जाएगा तो टकरा भी जाता है उधर, और फिर वह वापस भी आ जाता है। ऐसी घटना है, कोई बहुत वह नहीं है। ये काया अपना बैठे बैठे हवा में उड़ जाएगी, कोई बड़ी घटनाएं नहीं है। हालांकि इससे जो है, इससे कई बार
बहुत सारे लोगों का अहंकार भी पुष्ट हो जाता है कि कुछ वो कर रहे हैं, क्या कुछ चमत्कार जैसा हो रहा है, कुछ चमत्कार जैसा हो रहा है। तो उससे भी सावधान होना चाहिए। वो रिलेटेड बात है, क्योंकि इसमें कहीं फंसे ना, इसलिए उस कथा को हम कह दें। भगवान बुद्ध कहीं विहरते थे, विहरने के बाद उसके बाद वो लौटे। उस समय जहाँ भी रहे होंगे, जेतवन में रहे होंगे या दूसरा कौन सा था, उस वन में कहीं रहे होंगे, वेणुवन में, वहाँ से कहीं लौटे। तो लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके जो भी साधक हैं, भिक्षु हैं, उनमें कोई विवाद छिड़ा हुआ था। कोई कह रहा था मेरे पास यह सिद्धि है, मेरे पास वह सिद्धि है। तो कोई ऐसे हवा में उड़ा हुआ था, कोई उल्टा लटका था आकाश में, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, ऐसे चित्र विचित्र, और मैं महान हूँ, मैं महान हूँ करके लगे हुए थे। उन्होंने सबको देखा और चले गए। उस समय वो कुछ नहीं बोला करते थे। दूसरे दिन की सभा में फिर सबको एक एक खड़ा करते थे और खड़ा करके सबकी भर्त्सना करते थे, आलोचना करते थे, बड़ी लंबी चौड़ी भर्त्सना करते थे। और खूब उन्होंने उनकी आलोचना करी, खूब भर्त्सना करी कि तुम यहाँ मदारी बनने के लिए आए हो, मदारीगिरी करने आए हो कि मुक्त होने आए हो। ये मदारीगिरी कर लिया तो क्या वो मुक्त हो सकता है? वो मदारीगिरी जो कर रहा है उसके मुक्ति के चांसेस और कम हो जाते हैं। जो हवा में उड़ रहा है, उल्टा लटक रहा है, यह कर रहा है, यह हम मुकुल के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम इसलिए चेता रहे हैं सिद्धियों का आकर्षण नहीं होना चाहिए। स्वभावतः ऐसे घट गया तो घट गया, ये अलग बात है, लेकिन जबरदस्ती इस प्रक्रिया में नहीं जाना, है ना। एस्ट्रल ट्रेवल भी जो घटता है 1-2-4 बार, उसके बाद उसके आकर्षण में फंसना नहीं, घूम फिर के वापस आ जाना। तो ऐसा हो जाता है कई बार कि वास्तव में शरीर ऊपर उठ जाता है और उठ करके जा करके जो है वो फिर टकरा भी जाता है। वो जाएगा, वो तो स्थूल शरीर उठा तो टकराएगा ही, है ना। होता है, इसको दोहराने की कोशिश नहीं करना, इन चीजों को दोहराने की कोशिश नहीं करना। हो सकता है पिछले जन्मों की कुछ रेखाएं हों कि वहां पर जो सिद्धियों का बड़ा उपयोग किया हो और सिद्धियां फिर से फलित हो रही हों। शरीर आकाश में उड़ने वाली सिद्धि, है ना। ऐसी सिद्धियां होती हैं कि शरीर सहित आकाश में उड़ सकते हो। तो इन सिद्धियों के चक्कर में पड़ना नहीं। यदि पुरानी रेखाएं हैं उसे क्लीन कर लेना, क्लींजिंग की मेथड करना, उसमें भाव करना कि सारी सिद्धियां विसर्जित हो रही हैं, उन्हें विसर्जित कर देना। अगला प्रश्न। ये आईडी है बिलोंग टू शिवा। गुरुजी सादर नमन, चरण स्पर्श। हर मृत्यु या महामृत्यु एक नई यात्रा का प्रारंभ है, इसका मतलब क्या होता है गुरुजी? हर मृत्यु या महामृत्यु? हर मृत्यु तो ठीक है, एक नई यात्रा का प्रारंभ है। महामृत्यु का अर्थ है कि सारी यात्राओं का अंत हो गया। महामृत्यु का अर्थ है जितनी भी यात्राएं हैं सारी यात्राओं का अंत हो गया, क्योंकि यात्रा करने वाला अब रहा ही नहीं। यात्रा करने के लिए किसी को रहना तो चाहिए ना, वो रहा ही नहीं। महामृत्यु का अर्थ वो पूरी तरह से मिट गया, कोई बचा ही नहीं, तो यात्रा कहाँ से होगी? और यात्रा कौन करेगा? जिसकी महामृत्यु होगी वो पूर्ण हो गया, वो शिव तत्व हो गया, जो अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है। इन्फिनिटी के बाहर कुछ हो सकता है क्या? इट इज पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? नहीं है ना, कि अनंतता के पार तो कुछ हो नहीं सकता। जो अनंत है, असीम है, वो कहाँ जाएगा यात्रा पर? यात्रा में जाने के लिए कुछ बाहर कुछ होना चाहिए, बाहर कुछ है ही नहीं, उसके बाहर तो कुछ है ही नहीं, तो यात्रा कैसे होगी? महामृत्यु में महापरिपूर्णता घटेगी, अनंत, असीम, निर्गुण, निराकार। तो यात्रा होगी कैसे उसकी? यात्रा के लिए क्षुद्रता चाहिए। जो क्षुद्र है अपनी क्षुद्रता में मरेगा, क्षुद्र मृत्यु को प्राप्त होगा, तो उसकी यात्रा है, फिर से जन्म होगा। सेपरेशन के रूप में, सेपरेशन को बचाए हुए वो मरा है। चलो ठीक है, शरीर छूट गया, सेपरेशन में एक कमी हो गई। कौन सी कमी हो गई? कि शरीर छूट गया, उस कमी को फिर से पूरा कर लेगा, वो शरीर दूसरा ढूंढ लेगा। सेपरेशन तो उसका बना हुआ है ना,
सेपरेशन में एक ही माइनस पॉइंट क्रिएट हुआ ना कि शरीर छूट गया, तो उस माइनस पॉइंट को फिलअप करेगा, दूसरा गर्भ ढूंढ के अपने सेपरेशन को फिर आगे सर्वाइव करेगा, आगे ले जाएगा। ठीक है ना, तो ये मृत्यु महामृत्यु की ये फर्क है। अगला प्रश्न। प्रणाम स्वामी जी, मैं विभा मिश्रा मध्य प्रदेश से। स्वामी जी, मैं आपके प्लेलिस्ट पीडीएफ से बहुत सारे ध्यान की विधि करती हूँ और उसका लाभ भी मुझे मिल रहा है, लेकिन कुछ ध्यान आपके चक्रों पर आधारित है और मुझे इन 7 चक्रों के बारे में इतनी जानकारी नहीं है। कृपया चक्रों के बारे में थोड़ा सा समझा दें ताकि मैं आपके चक्र वाले ध्यान विधि कर सकूं। आपको हृदय से आभार। हाँ, तो चक्र वाले जो विज्ञान है उस पर परिचर्चा वाले कम से कम 10-20 वीडियो होंगे। अब ये नई नई जुड़ी हैं तो उन्होंने सुना नहीं है ना। 900 से ज़्यादा वीडियो जो है यूट्यूब पर है, उसमें चक्र से संबंधित बहुत सारी परिचर्चाएं हैं, उसे वहाँ जाके सुन ले तो उसका समस्या का समाधान हो जाएगा विवाह का। ठीक है ना, विधियों को करते चले और अपना कन्वर्सेशन सुनते रहे। नए कन्वर्सेशन सुन रहे हो जो जुड़े हैं, उनको पुराने भी सुनने चाहिए ना, एक नया सुनो एक पुराना सुनो, तो धीरे 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 करके 1-2 साल में पुराने भी सुन लोगे, 2 साल लगेंगे, है ना। पुराने भी सुनते चलो, नया भी सुनते चलो, 2-1 साल में सारे सुन लोगे, तो उसमें पुरानी सारी बातें वो सब क्लियर हो जाएंगी। इसमें नाम नहीं लिखा नाम है। की जरूरत होती भी नहीं है। गुड मॉर्निंग गुरुजी, सादर नमन। प्रकृति एक तरल बहाव है, क्या भावनात्मक शुद्धता ही हमारे सारे इंद्रियों के केंद्र को संकेंद्रित करके प्रकृति के तरल बहाव को अनंत असीम से जोड़ती है? क्या इसका मतलब ये हुआ कि शिव व एक अद्वैत केंद्र है जहाँ कोई भेद नहीं? कृपया मार्गदर्शन करें। ऐसा है कि भाव जो है एक टूल की तरह हो सकते हैं, लेकिन बड़े होश की जरूरत होती है। मन भी एक टूल की तरह हो सकता है, बहुत होश की जरूरत है। ये टूल जो है मन है, इसे नहीं तो फंसाया हुआ है ना। भाव एक टूल है, भावों ने कितनों को फंसाया हुआ है, भावों ने कितनों को डुबोया है। उबारा तो लिमिटेड को है, डुबोया ज्यादा को है ना। मन ने उबारा लिमिटेड को, डुबोया ज्यादा को है। तो है तो टूल की तरह, उनका राइट यूज होना चाहिए, किसी भी टूल का राइट यूज होना चाहिए, और उसके बाद टूल को फेंक देना चाहिए। जब उसका काम हो गया तो टूल छूट जाना चाहिए, टूल नहीं छूटा तो खा जाएगा तुम्हें। ठीक है ना, जो आलम्बन है उनको आलम्बन की तरह यूज होना चाहिए। जैसे एक उदाहरण चलता है ना, कांटे से कांटा निकालना, कि कांटा गड़ गया है और उसको निकालने के लिए फिर कोई नुकीली चीज चाहिए ना, दूसरा कांटा चाहिए ना, तभी तो फंसा हुआ कांटा निकलेगा, कोई दूसरी नुकीली चीज चाहिए ना, उससे उसको निकालोगे। तो निकाल के क्या करोगे, पुराना कांटा निकाल लोगे और वो जो अंदर फंसा कांटा निकालोगे, और जो कांटा हाथ में उसको उसके अंदर घुसा दोगे क्या, कि अब इसको इसके अंदर रख देते हैं? नहीं ना, उसको भी निकाला उसको भी निकाला, दोनों को फेंक दो, दोनों को फेंक दो। तो क्या है कि ये जो भी हैं टूल्स हैं, इनको टूल्स की तरह यूज करो, फिर उसके बाद उसको फेंकते आना चाहिए। फेंकोगे, इससे यदि फेंका नहीं तो यही समस्या बन जाएगी, और बड़ी समस्या बनेगी, पहले से बड़ी समस्या बनेगी। तो भावों का उपयोग है, उसकी चर्चा की गई है विधियों में। कई बार भावों का उपयोग होता है, अवधान का उपयोग होता है, मतलब मन के माध्यम से तो अवधान घटित होता है ना। तो एक टूल है, वो टूल की तरह यूज किया जाए उसका। ये देशना वगैरह, इसमें मन का ही तो प्रयोग हो रहा है ना, देशना को सुन रहे हो, मन का ही तो प्रयोग हो रहा है ना। विधियों का प्रयोग करोगे तो उसमें मन का तो उपयोग है ना, शरीर मन इनके सहारे से ये सब उसमें माध्यम बन रहे हैं ना। लेकिन ये याद रखना कि यह जो है उपयोगिता है, तो उसको उपयोगिता की तरह ही होना चाहिए, बाद में ये प्रॉब्लम ना बन जाए। ठीक है ना, इसे फेंकते आना चाहिए समय पर। अगला प्रश्न है अमृत जी का। गुरुजी, पेट और एब्डोमिनल एरिया में अंदर की तरफ खिंचाव हो रहा है, मैं गहरी सांस भी नहीं ले पा रहा, ये बहुत बार डरावना लग रहा है, कृपया मार्गदर्शन करें। ऐसा लग रहा है पेट और एब्डोमिनल एरिया में एक वैक्यूम बन गया है।
इसमें सीधी-सादी बात ये है कि एक्सेल की विधि को प्रयोग करो। बीच-बीच में भस्त्रिका कर लो और एक्सेल जो है, अचानक एक्सेल वाली विधि का प्रयोग करते चलें। और एक बात है कि उसके बाद यदि कोई वैक्यूम है तो उसको बने रहने दो। उसको देखो, जो छटपटाहट होगी या कुछ होगा होने दो, कोई कितनी देर तक होगी। उसको जी लो, उसका समाधान उसके भीतर ही छुपा होगा। उसके भीतर ही समाधान होगा, प्रकट हो जाएगा। अगला प्रश्न। प्रिया त्रिपाठी जी पूछती हैं, स्वामी जी कल रात गाना सुनते सुनते फिर उसी अवस्था में पहुंची जहां सब विचार खत्म हो गए थे, बस यही विचार बचा था, अब इसके आगे क्या। फिर मैंने आपके एक वीडियो में कल ही सुना था कि इस अवस्था में 48 मिनट ठहरना होता है। मुझे पता नहीं मैं कितनी देर ठहर पाई, लेकिन मैंने अपनी सारी शक्ति लगा दी थी कि ये अवस्था कायम रहे। संकल्प भी लिया कि अभी नहीं तो कभी नहीं, हियर एंड नाउ। जैसे जैसे मन को भटकने से रोक सकती थी सब किया, लेकिन अंतिम छलांग नहीं हुई। ये भी जानने की कोशिश की कि क्या अटका रहा है मुझे, तो वो सब कुछ जानने की प्यास है शायद। मैंने उसको भी साइड कर दिया कि कुछ जानना समझना नहीं है। फिर भय ने घेरा कि यहाँ से निकली तो कहाँ जाऊंगी। स्वामी जी क्या करूं? बस अब और नहीं रहना इस पागल खाने में। 15 दिन का मौन व्रत भी रखा है। बाहर तो मुंह बंद कर लिया, लेकिन भीतर तो बकबक चालू है। इसकी तो चर्चा अभी हमने यहीं करी है ना। मौन वाली चर्चा तो हो गई, उसे अभी सुन लेगी प्रिया तो उसकी बात बन जाएगी। दूसरी बात यह है कि उसने बहुत कुछ किया ना, कि मैंने संकल्प लिया, मैंने इसको रोकने की कोशिश की, मन को मैनेज करने की कोशिश करी, वह किया। जितना किया उतनी समस्या है, करना नहीं है। समता में प्रतिष्ठित होना है वहाँ कुछ नहीं करना है। और कुछ यदि उसके बावजूद जो पुराना कुछ हो रहा है तो उसको भी जानते रहना है कि वो उसमें हम क्यों एसोसिएट हो रहे हैं। एसोसिएट नहीं होना है, सारा करना प्रॉपरली ड्रॉप होना चाहिए, तो अवस्था अपने आप बन जाएगी। अब वो अवस्था है कह रहे हो और वहाँ कुछ ना कुछ कर रहे हो और फिर मन भी चल रहा है, कुछ ना कुछ कर रहे हो, तो अवस्था वो है कहाँ पर? वहाँ तो तुम कुछ ना कुछ कर रहे हो ना। विक्षेप रहित अवस्था, तुम जो कर रहे हो विक्षेप है, तुम्हारा करना ही तो विक्षेप है ना। 48 मिनट की विक्षेप रहित अवस्था, तो 48 मिनट तो तुम तो कुछ ना कुछ करती रही, संकल्प ले रही हो कि यह कर रही हो कि मन ना आ जाए कि इसको भी ड्रॉप किनारे कर देती हूँ, यह कर देती हूँ, वह कर देती हूँ। कौन करने वाला है वहां पर? जो करने वाला विक्षेप है। विक्षेप रहित अवस्था की बात है कि जहाँ कोई कुछ नहीं कर रहा है, और कोई कुछ नहीं कर रहा है तो वह कोई है ही नहीं। करने से कर्ता पैदा होता है, जब कुछ करोगे नहीं तो वह कर्ता रहेगा ही नहीं, और कर्ता नहीं रहेगा तो तब उस अकर्ता की अवस्था में 48 मिनट तक बने रहोगे तो बात बनेगी। अगला प्रश्न। पवित्र पलाटिया जी, प्रणाम सदगुरु जी, चरण स्पर्श। शिवोहम ध्यान विधि करने के बाद मैं सो गई। सपने में देखा कि एक बहुत सुंदर रानी है और उसे कैद खाने में कैद कर लिया। उसे वहाँ सब सुविधाएं दी रही, उसका अच्छे से ख्याल रखा जा रहा। उसकी देखरेख में बड़े बड़े अधिकारी हैं। निकलना चाह रही पर निकल नहीं पा रही। वह वहाँ खुश नहीं है। फिर एक समुद्र देखती हूँ, उसमें एक महिला तैर रही है। उसको देखकर मैं सोचती हूँ कि मैं भी तैर सकती हूँ। डर भी लग रहा था और कूद जाती हूँ, तैरने लगती हूँ। प्रश्न पूछने में भी डर लग रहा है, पर पूछ रही हूँ। कृपया कुछ मार्गदर्शन करें। इमेजिनेशन की क्षमता पवित्रा की बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन कर लेती है ना। बड़ी बड़ी कथाएं, कहानियाँ, यदि कहानीकार बन जाए ना तो उसकी कहानियाँ जो बड़ी हिट होंगी जाएगी, है ना, वर्ल्ड लेवल पे बड़ी हिट हो जाएंगी। ऐसे ऐसे सपने आते हैं इसको, ऐसी ऐसी कहानियाँ आती हैं। वो एक है ना बड़ा फेमस सा, वो है जादूगर लड़का, एपिसोड अंग्रेजी वाला, हिंदी में भी आया। एक लड़का जादूगर, जादूगर नगरी, और उसमें बच्चे हैं, हैरी पॉटर। हाँ, तो ये तो उस टक्कर की कहानियां लिख सकती है पवित्रा, है ना। इसको ये सब जो है इस प्रकार के इमेजिनेशंस बड़े तगड़े तगड़े होते हैं। अब ये इमेजिनेशंस हैं ऐसे कि पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ होते हैं, कि वहाँ पर कुछ परिस्थितियाँ रही ऐसी। अब वो जो चीज़ है वो ट्रामास की तरह है, वो ट्रामास अभी दिखते हैं,
वो बीत गए सारे, बीत गए। अब यदि उनको ट्रामा फिर भी नहीं निपट रहे हैं तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में न जाते हुए जाति स्मरण जो ध्यान विधि दी है उसमें जाओ, उसमें जाकर पिछले जन्मों में जाकर उसे क्लियर करो, या फिर क्लिनजिंग की मेथड थोड़ी प्रॉपर करो तो भी सफाई हो जाएगी, क्लिनजिंग हो जाएगी। क्लिनजिंग ही तो करनी है ना, और करना क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसके अर्थ में नहीं जाना है, ये चीजें साफ हो जाएं इसमें जाना है। क्लिनजिंग की जरूरत है, इनका अर्थ और तो ढूंढने की जरूरत नहीं, इनकी क्लिनजिंग की जरूरत है। और जब तक नहीं ढूंढ पा रहे उसको नोट डाउन कर करके इसको और फैला फैला के किताबें लिख दो, खूब बिकेंगी, है ना, फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाएगा। अगला प्रश्न। अंजू सिंह जी पूछती हैं, प्रणाम गुरुदेव, नाभि से थोड़ी देर सांस लेने पर ऐसा फील करते हैं कि क्रोध बढ़ रहा है। ऐसा मैं कई बार महसूस कर चुकी हूँ। जब भी मैं नाभि से सांस लेती तो मुझे छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा आता है, बिना बात भी आने लगता है। तो ये किस लिए हो रहा है उसको मैं जानना चाहती हूँ। वैसे मुझे नॉर्मल में गुस्सा ज़्यादा नहीं आता है। प्रणाम गुरुदेव। और उसकी परिस्थिति ऐसी है कि वह अपने परिवार के एक दो लोगों को, जो घनिष्ठ उसके जो भी पार्टनर या जो भी, उनको झेल रही है लंबे समय से, और वहां पर जो है प्रतिक्रिया कर नहीं पाती, तो वह तो भीतर भीतर गुस्सा जो है इकट्ठा होता जा रहा है, क्रोध इकट्ठा होता जा रहा है, उसको जो है निकालना है तो कैथारसिस भी नहीं कर पाती है। कैथारसिस करे यदि प्रॉपरली, है ना, कैथारसिस करे तो निकल जाए, पुतला बनाए जिन जिन के ऊपर गुस्सा है ना, या पिलोज लेकर के उसमें जो है अपना वो फोटो लेकर के चिपका दे, पिलो उसको मारे कूटे गालियां दे ठोके, लाते घुसे जो मार सकती है मारे, चीखे चिल्लाए, उसके बाद रोना फूटेगा तो फूट फूट के रोए। क्लिनजिंग करनी पड़ती है, वहां नहीं निकालेगी तो कहीं और से निकलेगा। अब नाभि पे तक श्वास जाएगी तो जो जो दबा है उसकी उदीर्णा होगी, निकलना चाहेगा तो उस पे निकालो ना। आदमी पे क्यों निकालते हो, तकिए पे निकालो, तकिया गद्दा लो उसका अलग से, उसको यूज करो। तो उस तकिए गद्दे का यूज अपने नॉर्मल सोने वोने में नहीं करना, उसी काम का अलग रहेगा। और क्लिनजिंग करो, क्लिनजिंग करनी पड़ती है। अगला प्रश्न किसका? राकेश जी का प्रश्न है। स्वामी जी प्रणाम। आई हैव अ क्वेश्चन। Why does a person often face the consequences of their bad deeds in their next births rather than in the current one? Why doesn't the whole creation or the higher beings governing this system ensure that karma is settled within the same lifetime, which can be easily ensured by them, I think. Facing results in a future birth, especially when one has no memory of past actions, feels like a flaw in the system and seems unfair. I sincerely seek your guidance on this. इसका अनुवाद एक बार करके बता दो। वो पूछ रहे हैं कि why does a person often face consequences of their bad deeds in the next birth, कि अगले जन्म में क्यों consequence face करते हैं, इसी जन्म में क्यों नहीं कर लेते अपने bad deeds के face कर्म। और पूरा सिस्टम जो है, whole creation, why doesn't the whole creation or the higher beings governing this system ensure that karma is settled within the same lifetime, कि वो पूरा सिस्टम ऐसा क्यों नहीं होता कि इसी इसमें देखो कि जो ऐसा लगता है ना कि जैसे उच्च लोक के देवता हैं वो गवर्न कर रहे हैं, गवर्न नहीं करते। वो तुम्हारी स्वतंत्रता परम है, ठीक है, तुम्हारी स्वतंत्रता परम है, और तुम जो है जो करते हो उसका परिणाम तुम्हें उसी समय मिलता है, लेकिन तुम बेहोश हो। तुम क्रोध करोगे तो क्रोध की अग्नि तुम्हें उसी समय सताएगी। तुम लोभ करते हो तो लोभ का पागलपन और लोभ की प्रवृत्ति के जो दुष्परिणाम है उसी समय तुम्हारे शरीर पर इफेक्ट करते हैं। तुम्हारा जो कुछ है वो वहीं का वहीं तुम्हारे भीतर जो इफेक्ट करता है, देन एंड देयर। लेकिन जो है तुम उससे सीख नहीं लेते हो तो वह चीज जो है फिर आगे भी जाती है, और तुमने किसी का कुछ बिगाड़ा, उस लोभ के चलते, उस क्रोध के चलते किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया, कुछ किया, अब जो है उसका तुम्हें भीतर पश्चाताप भी हो गया। तुमने किसी का कुछ बिगाड़ा, कोई भी हो, गुंडा बदमाश भी हो, ऐसे कुछ भी करता है, लोगों को मार रहा है, कूट रहा है, ये कर रहा है, लेकिन भीतर भीतर जो है खुद उसकी भीतर दूसरी आवाज भी चलती है कि तुम गलत कर रहे हो, तुम पाप कर रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो।
लेकिन वो भीतर भीतर चलता है, और वह जो है कुछ नहीं है, और वो भीतर भीतर चल रहा है, द्वंद्व है भीतर। अब वो जो भीतर प्रिंट हो गया, इम्प्रिंट आ गया भीतर सबकॉन्शियस माइंड में, और जिसको किया उसके भीतर भी आ गया, दोनों के भीतर आ गया। दोनों के भीतर आ गया मतलब लेन देन का हिसाब बन गया। अब लेन देन का हिसाब बन गया तो फिर अब ये कर्मा चलेगा, चाहे तो इस जन्म में पूरा हो चाहे अगले जन्म में पूरा हो। कुछ इस जन्म में पूरे हो जाते हैं, कुछ अगले जन्म में जाते हैं, या अगले जन्म में जा करके अपडेट होते हैं। दोबारा टकराहट पर भी रिजॉल्व हो जाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है, अपडेट भी हो सकते हैं। कुछ और कर्मा आगे पीछे होकर के नया कुछ हिसाब किताब बन गया। दुकानदार के यहाँ जाते हो ना कि पुराना कितना है, पुराने में जमा कर लो, नया माल दे दो, है ना। पता चला बही खाते में उधार में थोड़ा और बढ़ गया घटने के बजाय, है ना। उसे देने थे 1500 दिए और 1000 का नया माल उठा लाए, तो हिसाब किताब और भारी हो गया। तो अपडेट भी होते हैं, ऐसा नहीं कि वो कर्मा कैसे क्लीन ही हो जाएंगे। कुछ कर्माश तो तुम 100 जन्म से वो लगातार भोगते आ रहे हो और उसके बाद में भी क्लियर नहीं हुए। ये बेहोशी का परिणाम देखो कि तुम वह चीज 100 जन्म से भोगते आ रहे हो और वह चीज बार बार उनके साथ में वो लेन देन चल रहा है, क्लियर हो ही नहीं रहा है। होश के साथ जब तक नहीं जिया जाएगा तब तक वो पूरी तरह से क्लीन नहीं होगा। या तो विधियों के माध्यम से उसे क्लीन करो, या विधियों के माध्यम से उन्हें हल्का कर लो। क्षमा याचना, मंगल कामना, क्लिनजिंग के सबके माध्यम से हल्का कर लो। हल्का करके जो थोड़ा बहुत लेन देन रहेगा वहां होश के साथ में ले उस लेन देन को निपटा लो, है ना। और हाँ, ये मतलब स्वतंत्रता है इसमें। देखो, खुद की स्वतंत्रता है, कोई गवर्न नहीं करता, कोई तुम्हारी स्वतंत्रता में बाधा नहीं देता है। तुम अपनी परतंत्रता के लिए स्वतंत्र हो। तुम अपनी परतंत्रता कितनी लंबी खींचना चाहते हो, इसके लिए तुम्हें पूरी स्वतंत्रता दी गई है। तुम अपने कर्मास के बोझ को अपने सिर पे रख के कब तक ढोना चाहते हो, कितने जन्म ढोना चाहते हो उस पोटली को, उस भारी बोझ को, इसकी तुम्हारी पूरी स्वतंत्रता है। तुम चाहो तो जल्दी हिसाब किताब करके उस पोटली को खाली कर दो, और तुम चाहो तो पोटली को और भारी कर करके ढोते रहो, 1000 जन्म, लाख जन्म, करोड़ जन्म। अरे अच्छा लेन देन या बुरा लेन देन, हिसाब किताब रखना ही नहीं किसी का, निपटाओ, खत्म करो, है ना। कैसे? क्षमा याचना, मंगल कामना, मंगल कामना दे दो, क्षमा कर दो। अरे गलत किया, अरे क्षमाओ, जा, तू भी मुक्त, हम भी मुक्त। किया होगा तूने हमारे साथ गड़बड़, हमने तुझे क्षमा किया, हमारा कोई हिसाब किताब नहीं, और हृदय से क्षमा किया, जा, है ना। वो और तो मंगल कामना, जा तेरा भी मंगल हो गई, तूने जो किया सो किया, तेरा मंगल हो, ठीक है ना। हिसाब किताब क्लियर करो। इसलिए तो क्षमा याचना, मंगल कामना हर जगह पे काम करेगी। हिसाब किताब क्लियर करो, क्यों बैलेंस बनाते चलते हो। अगला प्रश्न किसका है? किशन पांचाल जी का। स्वामी जी, अंदर एक आवाज चलती रहती है, अगर कुछ किसी के लिए अच्छा किया है तो अंदर से आवाज आती है कि देखो आज तुमने अच्छा कार्य किया, तुमने दूसरे कई लोगों से अच्छा कर रहे हो। और कुछ गलत हुआ तो भी वही आवाज पीछा करती है, और वही मेडिटेशन करते वक्त भी चलता है। तो क्या स्वामी जी ये ओवर थिंकिंग है, या यही आवाज़ हमें इंटरनल गाइडेंस भी देती है? कई बार मैं यही अंदर की आवाज़ से उलझ जाता हूँ कि क्या करना है। हर एक छोटे काम करने से पहले और बाद में वो कुछ ना कुछ सजेशन देती ही है, और मुझे वो ओवर थिंकिंग जैसी लगती है। अगर सहजता से बैठते हैं फिर भी वो ऑब्जर्व करके देखता है कि देखो अभी कोई विचार नहीं आ रहे, पर वो जो बताया वो भी मुझे एक विचार जैसा ही लगता है। कृपया स्वामी जी इस पे प्रकाश डालें कि ये क्या स्थिति है। यह स्थिति ऐसी है कि साधना करते 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 किसी अच्छे स्टेज पर कोई सोल पहुंच जाती है, तो उसकी जो अंदर की आवाज़, जैसे अंतरात्मा एक आवाज़ या ऐसा कुछ कहते हैं ना, वह ज़्यादा स्पष्ट हो जाती है। और वह भी अंततः बाधा है। किसी तल पे तो वो सहयोगी थी, जब नीचे पतित थे तब वो सहयोगी थी, अब वह इस स्टेज पर आ चुके हो कि बिल्कुल नेक टू नेक आ चुके हो।
अब नेक टू नेक आ चुके हो तो अब इसकी जरूरत है नहीं। वह किशन जो है एक बहुत प्यारी सोल है, पिछले जन्मों का भी बहुत अच्छा साधक है, इस जन्म का भी बहुत अच्छा साधक है, प्योर सोल है। अब उसकी स्टेज यहाँ तक आ गई है कि जो है अब उसको किसी इनर गाइडेंस की कोई जरूरत है नहीं, लेकिन वह जो है एक मैकेनिज्म बना हुआ है, वह मैकेनिज्म क्रिएट किया गया होगा और उस मैकेनिज्म में बड़ा सहयोग किया यहाँ तक की यात्रा आने में। लेकिन अब जब यहाँ तक की यात्रा पहुंच गई तो ये मैकेनिज्म जो है अब इररिलेवेंट हो गया, उसकी जरूरत रही नहीं, इसकी अब उपयोगिता रही नहीं, तो यह मैकेनिज्म फेंक दिया जाना चाहिए, है ना। ध्यान की विधियों में है ना थ्रो वाले सिचुएशन, उसमें उठा के इसको भी थ्रो कर दो, इस मैकेनिज्म को उठा के थ्रो कर दो, फेंक दो, धीरे धीरे ये मैकेनिज्म डिजॉल्व हो जाएगा। इस मैकेनिज्म को डिजॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अब मुक्त होना है तो सब कुछ डिजॉल्व हो जाना चाहिए। कुछ भी बच गया ना, बड़ा आध्यात्मिक है, बड़ा प्योर है, बड़ा महान है, वो सब बाधा है। कितनी भी महान चीजें हो सब बाधा है, सब अंततः विसर्जित होना चाहिए। संजय चिंपा जी पूछते हैं, नमस्कार सद्गुरु, अस्तित्व सदा से मौन है, लेकिन एक व्यक्ति के जीवन में मौन सहज रूप से कब घटता है? जब वह अस्तित्व हो जाएगा। सीधी सी बात है ना। जब तक वो व्यक्ति रहेगा तो फिर वो मौन हो कैसे सकता है? जब अस्तित्व हो जाएगा, अस्तित्व में मर्ज हो जाएगा तो अस्तित्व हो जाएगा। अस्तित्व सदा से मौन है तो वो अस्तित्व हो जाएगा, तो वो भी मौन, सदा से मौन, उसको पता चलेगा कि मैं सदा से मौन हूँ। व्यक्ति है तो फिर गूंजती रहेगी उसके भीतर आवाजें। व्यक्तिपन को जी रहा है ना, क्षुद्रता को जी रहा है ना, क्षुद्रता को जी रहा है तो आवाजों को जीता रहेगा। सेपरेशन में तो आवाजें रहेंगी रहेंगी। इसलिए अस्तित्व में मर्ज हो जाओ। सारी विधियां अस्तित्व में मर्ज होने की विधि है। अस्तित्व सदा मौन है, तुम अस्तित्व हो जाओगे तो तुम भी मौन हो ही। अनुभव दत्ता जी बोलते हैं, चरण वंदन गुरुदेव, अगर मैं न शरीर हूँ, न मन हूँ, न बुद्धि हूँ, तो फिर काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और इंद्रियों को, इन सब में जो सुखद अनुभव होता है वह किसे आनंद देता है? आनंद नहीं देता, वो सुख देता है, वह मन को देता है। सुख भी मन की घटना है, दुख भी मन की घटना है। आनंद बिल्कुल अलग चीज है। आनंद न सुख है, न दुख है, न कोई महासुख है, ठीक है ना। आनंद इनके ऊपर की चीज है। आनंद में एक्साइटमेंट होता ही नहीं, सुख बड़ा अच्छा मालूम होता है, हा, ये सुख है, और बहुत खुशी और प्रफुल्लता में उछल कूद कर रहे हैं, वो क्या है? एक्साइटमेंट है। आनंद नहीं है, आनंद का लेश मात्र भी नहीं है, आनंद का कोई लेना देना। आनंद यानी बिल्कुल रिलैक्स, कोई तरंग नहीं है। और जब वो आनंद घटने वाला होता है तो मन बोलता है, अरे बड़ा खाली खाली है, बोझिल सा है, बेकार लग रहा है, इस खालीपन को भर दो। उसके साथ में दूसरी चीजों को, डिप्रेशन या उल्टी सीधी चीजों को वहां पर इम्पोज करता है। जबकि आनंद का अर्थ क्या है? कंप्लीटली रिलैक्स, खालीपन, कुछ नहीं कर रहे हैं, उसको भरने की कोशिश भी नहीं कर रहे, उस खालीपन को भरने की कोई कोशिश नहीं हो रही। खालीपन को जो भरने की कोशिश है उसमें कुछ चीजें ऐसी डालते हो जिससे सुख जैसा होता है, कुछ में एक्साइटमेंट जैसा होता है, कुछ में दुख जैसा होता है ना। अंततः सारे जो सुख हैं वो दुख हो जाते हैं, दुख सुख हो जाते हैं, वो गोल चक्कर चलता रहता है, गुणा भाग। गीता जी का प्रश्न है, प्रणाम गुरुजी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि भाव का क्या अर्थ होता है? क्या भाव का मतलब कल्पना होता है या कुछ और होता है? क्या आप मुझे यह भी बता सकते हैं कि अवधान का क्या अर्थ होता है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाव का क्या अर्थ होता है? भाव जो है संवेदनाएं हैं। भाव का अर्थ है संवेदनाएं। अब ये संवेदनाएं जो हैं, इन संवेदनाओं में कुछ दिशा भी होती है। उस प्रकार से भाव थोड़े अलग अलग भाव भी हो जाते हैं। भाव में विभेद है ना, उन भावों के साथ दिशाएं हैं, मतलब उन भावों के साथ मन कुछ अंश में जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। भावों में मन की कुछ धारणाएं और इन्वॉल्व हो जाती हैं उन संवेदनाओं के साथ में, वो अपनी दिशा ले लेती हैं, तो उस प्रकार का वो भाव हो जाता है। अवधान का अर्थ होता है कि कंसंट्रेशन
नहीं है, कंसंट्रेशन में एकदम एकदम पूरी तरह से बहुत फोकस्ड होकर के और पूरा इंटेंशनली उसको कर रहे हैं, एक स्लाइट सहजता के साथ में, है ना, जानना हो रहा है लेकिन पर्टिकुलर पार्ट पर थोड़ा अवधान है, बाकी सब भी जानना हो रहा है लेकिन पर्टिकुलर उसमें भी थोड़ा अवधान है। कंसंट्रेशन मतलब बाकी चीज से हमें कोई लेना देना नहीं, वही सब कुछ है, एक ही जगह पूरी तरह से फोकस्ड, पूरी चेतना को वहां घुसा दिया। अवधान का अर्थ है कि चेतना बाकी जगह पे भी काम कर रही है लेकिन उस जगह पर भी थोड़ा सा इंटेंशन है, हल्का सा अवधान है। ठीक, आगे। ये एनएलडी करके नाम। स्वामी जी प्रणाम, मेरा सवाल है कि हम जिस संक्रमण काल से गुजर रहे हैं इसका प्रभाव हमारे भाई बहन परिवार सबके ऊपर भी होता है क्या? इस समय मेरे भाई बहन सबका दिन कुछ ठीक नहीं। इस संक्रमण काल का प्रभाव मेरे वजह से तो नहीं भोग रहे। एक साथ भाई बहन इस दौर से गुजर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। देखो, संक्रमण काल जो है साधना का है कि किसी और का है, सवाल ये है। साधना का संक्रमण काल है तो सबका अपना इंडिविजुअल होता है, वह इंडिविजुअल होता है ना, वो हमें खुद भोगना होता है और खुद ही उसे पार भी होना पड़ता है। बस तपश्चर्या का काल है, वहां पर साधना को ठीक तरीके से आगे बढ़ाना होता है। संक्रमण काल में साधना को ठीक तरीके से आगे बढ़ाना होता है, ठीक तरीके से आगे नहीं बढ़ाए तो फिर वह संक्रमण काल जो पतन का कारण बन जाता है। योग भ्रष्ट सुना है ना, योग भ्रष्ट हो जाओगे। जब संक्रमण काल आया मतलब वह तपश्चर्या का काल है, वहां पर तपना होता है, समता को पुष्ट करना होता है। उधर मन बरगलाएगा, ऐसा नहीं वैसा, यह सही है यह गलत है, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, वैसा क्यों हुआ, मतलब वो उसको मजबूत करना है, किसको, सेपरेशन को अपने। मेरे साथ, अरे अतीत को याद करोगे, अतीत में ऐसा हुआ था, मेरे साथ पहले ऐसा हुआ, इतने महीने पहले ऐसा हुआ, इतने साल पहले ऐसा हुआ, क्यों हुआ, इसका क्या मतलब है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। मन वहां लेके जाएगा, समय के पाश में वापस उलझाएगा, बीती हुई घटनाओं को पकड़ पकड़ के बैठेगा, है ना। उससे क्या पतन होगा, पतन होकर के योग भ्रष्ट हो जाओगे। जो भी साधना में अर्जित किया है वो वापस जाकर के शून्य हो जाएगा और वो पतित रूप से फिर अगले जन्म में शुरू करोगे और फिर जो है कई साल तक भोगोगे। फिर कई साल भोगने के बाद में फिर वो स्टेज वापस मिलेगी, वहां पर फिर अपना जो है फिर संक्रमण काल आएगा, फिर वहां गलती नहीं करनी है, फिर वहां गलती करोगे तो फिर योग भ्रष्ट हो जाओगे। इस प्रकार से होता है। अब वो जो भाई बहनों का है वह उनका अलग कुछ होगा, उनका वही जानेंगे ना। अपना देखो, अपनी साधना ठीक करोगे, अपनी एनर्जी ठीक कर लोगे, अपनी साधना ठीक कर लोगे तो हो सकता है कि आसपास में रहने वालों को उसकी पॉजिटिव एनर्जी कुछ लाभ दे दे। अगला प्रश्न। इन्हीं का एक और सवाल है गुरुजी, एक और सवाल है मेरा। शरीर में पैरों से लेकर सर तक कुछ खड़ा सा है जो इधर उधर हिलने जैसा लगता है। ये ऊर्जा तो नहीं है लेकिन कुछ है जो मुझे हिलने जैसा लगता है। आंख बंद करके जानने की कोशिश करती हूँ तो वो ऐसे महसूस होता है जैसे कोई टॉर्च लाइट की रोशनी मेरे ऊपर शरीर के दाएं से बाएं तरफ हो रही है। ये सब दिन में कई बार होता है। इधर उधर मुड़ने से भी वो हिलता रहता है। प्रश्न सही ढंग से नहीं पूछ पा रही हूँ, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। ये भीतर का ही ऊर्जा शरीर है, भीतर का ही ऊर्जा शरीर है जो अलाइनमेंट जिसका कुछ बिगड़ा हुआ है, साधना करते चलो वो अलाइनमेंट ठीक हो जाएगा। उसका भीतर के एक शरीर का अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है, साधना करने से जो चक्र शुद्धि ध्यान वगैरह हैं, सप्त चक्र संधान है, इन विधियों को प्रयोग करने से उनका अलाइनमेंट वापस आ जाएगा। प्रिंसी वत्स, प्रणाम गुरुजी। मैं ध्यान में बैठी हूँ लेकिन उसके बाद मुझे सिगरेट की स्मेल आ रही है, जबकि हमारे घर कोई सिगरेट नहीं पीता है और बहुत ज़्यादा आती है, वॉमिट जैसा लगता है। ये सिगरेट दूसरों की नहीं, खुद की पी हुई सिगरेट है, पिछले जन्म के एडिक्शंस हैं, है ना। और वो एडिक्शंस हैं तो इस समय वो जब साधना में जाते हैं तो अतीन्द्रिय क्षमताएं जैसी जागती हैं तो उसमें वो पिछले जन्म
की वो स्मृतियाँ और वो पिछले जन्म की गुजरी हुई चीज़ें इस प्रकार की घटती हैं। थोड़े समय बाद वो ठीक हो जाएगा, साधना कंटिन्यू रखो, ठीक हो जाएगा। प्रो करके आईडी, गुरुजी आज चक्र शुद्धि ध्यान किया, उसमें पूरी बॉडी हिल रही थी मेरी आगे पीछे, ये क्या है? प्रमोद जी हाँ, का। बाकी चीज़ें भी तो पूछ लेना चाहिए कि वो खाना बनाते समय मिर्च ज़्यादा पड़ गई थी, उसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? वो नहाते समय जो साबुन हाथ से फिसल के गिर गई थी, उसका आध्यात्मिक अर्थ बताइए। ये जो है साधना में इस प्रकार की घटनाएं घटती रहती हैं। ऊर्जा से कहीं शरीर आगे पीछे होगा, कहीं यह होगा, कहीं यह अनुभव होगा, वो अनुभव होगा। इतने सड़े-सड़े अनुभवों को इस तरीके से उसका अर्थ ढूँढोगे, आगे 1000 अनुभव आने हैं, बड़े-बड़े अनुभव आने हैं, तब क्या करोगे? अनाहत नाद आएगा, कुंडलिनी जागरण होगा, शरीर हवा में उड़ जाएगा, एस्ट्रल ट्रैवल करोगे, तब क्या करोगे? इतने छोटे आगे पीछे से होने वाले उससे इतने प्रभावित हो रहे हो, तो बड़े-बड़े अनुभवों में क्या करोगे? उसके लिए तो फिर तुम मानसिक तैयारी नहीं रख पाओगे, इतने से के लिए पहले जब तक ये क्लियर नहीं होगा, इसका पता नहीं चलेगा, आगे नहीं करेंगे, हैं? बड़े-बड़े अनुभव आओगे तब क्या क्या करोगे तब? मीनू चड्डा जी पूछ रही हैं, गुरुजी प्रणाम, 2 महीने से आपकी देशना सुन रही हूँ और इंटेंस साधना की विधियाँ भी अप्लाई कर रही हूँ। कुछ दिन से चक्र शुद्धि ध्यान रोज कर रही हूँ। कभी तो बहुत हल्का फील होता है और कभी अचानक से बहुत बेचैनी होने लगती है, गुस्सा आता है या फिर रोना आता है। ऐसा दिन में कभी भी हो जाता है, ऑफिस में या फिर घर में। कृपया मार्गदर्शन करें। हुँ। ये साधना में ट्रांज़िट फ़ेज़ आते हैं, उसमें सारी घटनाएँ होती हैं। रोना आता है, कुछ होता है तो उसको भई एकांत में निकालो, निकालना तो पड़ेगा। ऑफ़िस में नहीं निकाल सकते तो अपने घर में निकालो। गुस्सा आता है, कुछ आता है, वह निकालो, जो चीज़ भी आती है। भीतर की उद्दीणा हो रही है तो उसको वे देना पड़ेगा ना, उसको रास्ता देना पड़ेगा, उसको निकास देना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा ना, क्लींजिंग करनी पड़ेगी। विधियों का प्रयोग करो, क्लींजिंग की विधियों का प्रयोग करो, इनका विधियों का प्रयोग करो, जिब्रिश करो। बीना बीना एम, प्रणाम गुरुजी, मैं 2 या 3 विधियां कर पाती हूँ जिसमें कि मंगल कामना, क्षमा याचना और शिवोहम ध्यान बहुत शांति देती है। उसके अलावा कभी कोई एक क्लेंजिंग विधि करती हूँ। आपकी कोई भी विधि करो तो बहुत रिलैक्स देती है। इतनी सारी विधियां हैं, मैंने सारी तो अभी तक नहीं की हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? ग्रैटिट्यूड गुरुदेव। हाँ, तो जो विधियाँ प्रयोग में ला रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो वैसा करते चलें। वही विधियाँ बराबर काम कर तो रही हैं ना, रिज़ल्ट दिख रहा है, तो दिख रहा है तो इसी को कंटिन्यू करते चलो। बीच-बीच में कभी जैसे छुट्टी हो इनकी, जिस दिन ऑफ़िस ना जाना हो, कुछ ना हो, एक आध और नई विधि कोई ट्राई ट्राई करके देख लिया करें, है ना? कंवरजीत सिंह मेरठ से, साधना के दौरान ऐसी अवस्था आती है जिसमें शरीर का आभास होना बंद हो जाता है, केवल ऐसा लगता है जैसे आंखें ही रह गई हों। यह अवस्था साधना के दौरान और साधना के बाद कुछ समय तक। होता है, इस प्रकार से जैसे दृश्येंद्री पर यदि कभी साधना की हो, कभी त्राटक किया हो, पास्ट लाइफ में त्राटक वगैरह जिसने ज़्यादा किया हो ना, उसके साथ फिर वो आँखें ही रह जाएँगी, बाकी सब गायब हो जाएगा। त्राटक ध्यान करने वालों के लिए, उसको लगता है सिर्फ आँखें रह गई हैं, है ना? इस कारण से घटता है क्योंकि वो उस प्रकार की विधि कभी पिछले जन्मों में की होगी। बाकी देह का भान खत्म हो जाएगा, आँखें भर रह जाएँगी। अंजू जी पूछती हैं, प्रणाम प्रभु, क्या जब शिष्य बुद्धत्व को उपलब्ध होता है तो गुरु को पता चल जाता है? जब शिष्य साधना के मार्ग पर चलता है तो शिष्य अपने ही अंदर गुरु को महसूस करता है, तो हमें समझना चाहिए गुरु शिष्य का संबंध जुड़ गया है। हाँ, जब रेजोनेंस होगा तो इस प्रकार की घटना घटती है। और दूसरी बात ये है कि जब बुद्धत्व घटेगा किसी शिष्य को तो गुरु को तो पता चलता है। और लेकिन नौटंकी भी बहुत सारी हमें करनी पड़ती है कि कई लोगों को जो है थोड़ा वो
आगे उनको थोड़ा उत्साह देने के लिए कई बार कहना पड़ता है पहुँच गए, यह हो गए, ऐसा हो गए। तो कुछ नौटंकियाँ भी रहती हैं, लेकिन एक्चुअली तो पता रहता है। कुछ नौटंकियाँ ज़रूरी होती है इसलिए की जाती हैं। और ऐसे भी बहुत सारे लोगों के हमें कॉल्स आते हैं ना, मेरा तो हो गया, मेरा आत्मज्ञान हो गया, बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद, यह वह। और हमें पता है कि अभी उनकी बात बनी नहीं है। अब कई बार हम स्पष्ट नहीं बोलते तो हाँ हूँ करते रहते हैं। उन हाँ हूँ में समझ लेना चाहिए कि हाँ हूँ का मतलब क्या होता है ना? अब वह होता तो अलग तरीके से हम रिकॉग्नाइज करेंगे ना, जिसका सचमुच में हो गया। उसको हाँ हूँ थोड़ी ना करेंगे, बहुत अच्छे ढंग से रिकॉग्नाइज करेंगे ना। हाँ हूँ कर रहे हैं तो समझ जाना चाहिए कि अभी मतलब बात बनी नहीं है। और इधर-उधर बात करके हम इशारे देते रहते हैं कि कहाँ अभी अटके भटके हो। बहुत सारे लोगों को छोटे-मोटे अनुभव घटते हैं ना ऐसे साधना के। उनके हिसाब से बड़े अनुभव हैं, हाँ, बड़े अनुभव हैं लेकिन उनके हिसाब से। लेकिन वह जो है आंतरिक अनुभव नहीं है, और वो तो अनुभवातीत अवस्था है। वह तो अनुभवातीत अवस्था है ना, जो मुक्ति की अवस्था है वो अनुभवातीत है। संदीप श्रेष्ठ जी, नमस्ते गुरुजी। मैं ध्यान की कोई एक विधि नहीं अपनाता, बल्कि जो भी वीडियो उस समय रैंडम तरीके से सामने आता है, मैं उसी विधि को अपना लेता हूँ। कभी-कभी मुझे लगता है कि यह मेरी माया या सोच हो सकती है, लेकिन फिर लगता है कि शायद अस्तित्व ही मुझे यह विधि करने के लिए प्रेरित कर रहा है। क्या मैं सही कर रहा हूँ गुरुजी? हाँ, यह भी एक अच्छा तरीका है। कई बार लोग ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं कि हमें बताइए कि हमारे लिए कौन-सी विधि अच्छी है, हमारे लिए कौन-सी विधि है, हम कहाँ से शुरू करें, हम कहाँ से शुरू करें? इतने क्वेश्चन आते हैं, कितने बार समझाया गया कि पीडीएफ ले लो, पीडीएफ में जो है वो सारी लिंक दी हुई हैं। उसको देख लो, आँख बंद करो और बीच में कहीं भी क्लिक कर दो, जो खुल जाए वो तुम्हारे लिए, और वही खुलेगी जो तुम्हारे काम की है, दूसरी खुलेगी नहीं। वही विधि खुलेगी जो तुम पे काम करेगी, वही, दूसरी जगह हाथ नहीं जाने वाला, वहीं जाएगा, बराबर जाएगा। ज़्यादा गुणा भाग में मत पड़ो, आंखें बंद करो, कहीं भी जाके क्लिक मार दो, है ना? और इनका जो संदीप श्रेष्ठ जो है काठमांडू से, ये जो पूछ रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ये भी ठीक है। इस तरीके से करें तो भी ठीक है। लेकिन बाय द वे कोई विधि उनको ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी काम कर रही है, तब उस विधि को पकड़ लेना, उसको कम से कम 21 दिन नहीं छोड़ना, और अच्छी लगे तो 90 दिन तक ले जाना उसको। नालंदा नलावड़े जी, नमस्कार भगवान। कुछ दिनों से बहुत थकान सी हो रही है। ऐसा लग रहा है बहुत हो गया दौड़ना, अब बस करो। पहले भी तो मैं दौड़ रही थी, अभी भी मैं दौड़ रही हूँ। पहले कुछ और पाने के लिए, अब कुछ और पाने के लिए। अब तो ऐसा हो रहा है कि जब मेडिटेशन की विधि करती हूँ तो ऐसा लगता है कि नया पैटर्न चल रहा है, पुराने खत्म हो गए और नया ये है। लग रहा है कि शांत हो जाऊं और रुक जाऊं, कुछ भी ना करूं। माँ के खेल बहुत गहरी हो गई हैं, इनको समझ पाना बहुत मुश्किल बात हो गई है अब। अब वो अपने ट्रांजिट फेज को भोग रही है नालंदा, उसमें इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें उठती रहती हैं। उसके बावजूद हमने उससे कहा है कि साधना कंटिन्यू रखना, अपनी साधना कंटिन्यू रखना। हालांकि प्रश्न ये पुराना होगा, उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो आज की सभा को यहाँ समाप्त करते हैं, ठीक है ना? मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।